नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे चांदी की, जहां पर दिवाली से पहले चांदी रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गई। 1 किलो का भाव 1 लाख के पार निकल गया। हालांकि धनतेरस दिवाली पर दाम थोड़े गिरे, जिसका फायदा लोगों ने जमकर उठाया। लेकिन अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद हालात बदल गए हैं। चांदी के दाम लाइफ हाई से 10,000 रुपये प्रति किलो तक गिर गए हैं। अगर धनतेरस दिवाली से भी देखा जाए तो भाव वहां से 5 से 7,000 तक नीचे आ चुके हैं। क्या है कारण, कितने और गिरेंगे यहाँ पर प्राइसेस, कहाँ है चांदी का बेस, और बड़ा सवाल ये कि चांदी में निवेश करने का क्या ये सही समय है और लॉन्ग टर्म के लिहाज से अब चांदी में क्या देखना चाहिए। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं नवकार स्टर्लिंग सिल्वर के अभय रंका, श्री मंडोत ज्वेलर्स के मनोज मंडोत, सिल्वर एम्पोरियम के एमडी राहुल मेहता और मोतीलाल ओसवाल से नवनीत दमानी। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। जोरदार उठापटक हमने यहाँ पर सिल्वर के प्राइसेस में आते हुए देखी है। नवनीत, पहले आपसे ही जानना चाहेंगे, 1 लाख की बात हुई थी, 1 लाख के प्राइसेस भी देखने को मिले और वो मच नीडेड करेक्शन शायद हमने प्राइसेस में अब आते हुए देखी है। लेकिन अब इसका बेस क्या है नियर टर्म के लिए, और लॉन्गर टर्म के निवेशकों को आप क्या राय देंगे? चलिए, डेफिनेटली 1 लाख रुपए का स्तर हमने ऑलरेडी देख लिया है। बट जानने वाली बात यह भी है कि 45% की नॉन स्टॉप रनअप हमने सिल्वर प्राइस में देखा और 40-42% का रनअप गोल्ड प्राइस में देखा। और पिछले साल भी करीब 20 से 25% का रनअप इन दोनों मेटल्स में देखा। तो कुल मिला के 65% का अगर गेन किसी भी एसेट क्लास में अगर 2 साल में आता है तो वो एक करेक्शन वारंट करता है। एंड दैट इज व्हाट वी आर विटनेसिंग एट दिस मोमेंट। तो प्रेसिडेंट इलेक्शन कोई भी जीतता, मुझे लगता है कि अगले अभी ये जो 2 दिन पहले हुआ, 2 दिन बाद भी हो सकता था, बट करेक्शन वाज ड्यू एंड व्हाट इज समथिंग दैट इज वी आर विटनेसिंग। मेरा मानना ये है कि एक रीजनेबल करेक्शन करीब-करीब 10,000 रुपए, यानी अगर परसेंटेज टर्म में कहूँ तो 10% का करेक्शन टॉप से आ चुका है। एंड यहाँ से करीब 88,000 या $30.5 की भी पॉसिबिलिटी सिल्वर में अराइज हो रही है। बट वी आर स्टिल बुलिश। हमारा मानना ये है कि अगले 6 महीने से 1 साल के पर्सपेक्टिव में सिल्वर विल आउट परफॉर्म गोल्ड एंड मे बी ऑल द अदर मेटल्स। एंड दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी वहाँ पे एक्यूमुलेट करना चाहिए। 88,000 87,000 के आसपास इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू ऐड सम लॉन्ग्स। एंड मे बी 98,000 इज द फर्स्ट टारगेट, फॉलोड बाय 110 एंड 125। ऑलराइट, तो ये खरीदारी का अच्छा मौका है। ये 110 और 125 तक चांदी अभी ऊपर में यहाँ पर जा सकती हैं। और जैसे हमें कहा जा रहा है, जैसे हमें नवनीत कह रहे हैं कि चांदी यहाँ से कॉन्स्टेंटली आउट परफॉर्म कर सकती है सोने को और बाकी के मेटल्स को भी। लेकिन जिस तरह की ये मुनाफा वसूली है, और क्योंकि इंडिया यूजली हर साल 5 से 8,000 टन चांदी इंपोर्ट करता है, तो जान लेते हैं कि इस बार यहाँ पर किस तरह की सेंस है, कैसी बाइंग है, और यहाँ से अब खरीदारी आने वाले समय में, जो कि ईयर एंड है और शादियों का सीजन है, कैसी रह सकती है। राहुल, प्राइसेस में बहुत ह्यूज वॉल्टिलिटी रही, लेकिन फिजिकल बाइंग अच्छी है। इन्वेस्टमेंट के तौर पर अब चांदी लोग खरीदने लगे हैं। कैसे देखते हैं आप चांदी 1 लाख, और कैसे लोगों का रवैया चेंज हुआ है इसके प्रति? चांदी जब 1 लाख चल रही थी तब इन्वेस्टर्स नहीं थे, लोगों की इन्वेस्टमेंट डिमांड कम थी। वो बहुत अच्छा था बिकॉज हम नहीं चाहते थे कि लोग ऊपर लेवल पे फंसे। और जो 90 से लेके 88,000 का जो लेवल है वो काफी अच्छे लेवल है लोगों को इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए। ऐसा भी एक बहुत अच्छा विकल्प है जहाँ पे सिस्टमैटिक वे में लोग धीरे धीरे इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक फिजिकल डिमांड को देखने जाए तो ये एकदम बहुत अच्छे रेट से आने वाली शादी ब्याह की सीजन भी आ रही है, तो उसमें चांदी की डिमांड में काफी अच्छा ऑफटेक होने वाला है आने वाले 2-3 महीनों के अंदर। वेल, ये तो बात आपने एकदम सही कही कि अच्छा हुआ जिन लोगों ने लाख में चांदी नहीं ली, क्योंकि उनको लगता है कि 10 दिन में ये उनके 10,000 रुपए यहाँ पर नीचे आ गए हैं। लेकिन अगर किसी ने चांदी ली भी है 1 लाख के लेवल्स पे, तो जैसे नवनीत कह रहे हैं कि कोई बहुत चिंता की बात नहीं है। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसमें हैं ही, और आगे जाके चांदी के प्राइसेस और भी यहाँ पर बढ़ने ही वाले हैं। राहुल, एक सेंस ये भी देना चाहेंगे कि लोग अब किस तरह से चांदी यहाँ पर ले रहे हैं? अब क्योंकि करेक्शन आई है, जिन लोगों ने नहीं खरीदा इन हायर लेवल्स पे अब शायद बाय करना चाहेंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ पर डिजिटल गोल्ड है, ईटीएफ डिजिटल सिल्वर है, ईटीएफ सिल्वर भी है, लेकिन फिजिकल की मात्रा अभी भी यहाँ पर ज्यादा रहती है। तो क्या एग्जैक्टली लोग खरीद रहे हैं? कोशिश काफी ज्यादा होने वाला है। मगर एक चांदी में सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि चांदी को होल्ड करना। तो चांदी का जो वेट होता है या 30 किलो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो काफी बड़ी ब्रिक होती है उसको मूव करने के लिए। तो ईटीएफ एक बहुत अच्छा विकल्प है इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेगुलरली। और दूसरा एक अंदर अगर आपको फिजिकली चांदी लेनी है तो आप उसको बर्तन में कन्वर्ट करके रखिए, ताकि आप बर्तन या शो पीस बना के रखिए ताकि वो पीस को यूज भी कर सके और चांदी में आपका इन्वेस्टमेंट भी बना रहे।
ऑलराइट, तो काफ़ी सारे तरीके हैं ऑफ कोर्स चांदी खरीदने के। ईटीएफ एक है, डिजिटल दूसरा है और तीसरा फिजिकल है, और आप चाहें तो तीनों तरीके से यहाँ पर चांदी खरीद सकते हैं। अबे, आप कैसे देख रहे हैं चांदी का बाजार, जिस तरह की मूवमेंट है, किस तरह की बाइंग अपॉर्चुनिटीज फिलहाल यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही हैं? People, अभी आई एम सुपर बुलिश अबाउट सिल्वर, Okay. सो फार। और लोग काफी तरह की आर्टिकल की बाइंग वगैरह चल रही है। जैसे आपने बताया कि शादी का सीजन अभी चल रहा है, पीपल आर बाइंग आर्टिकल। पहले यूजुअली दे यूज टू बाई बार्स एंड कॉइन्स फॉर देयर कलेक्शन। वी सी अ लॉट ऑफ डिमांड इन आर्टिकल्स एज ऑफ सच फॉर नाउ। भाई, माना ये भी जा रहा है कि जिस तरह से चांदी के प्राइसेस में कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिली है और जिस तरह की मांग बाजार में आई है, थोड़ा बहुत प्रीमियम भी यहाँ पर मार्केट्स में देखने को मिला है। कुछ रिपोर्ट सजेस्ट कर रही थी कि 15 से 20 सेंट का प्रीमियम आज इंडियन मार्केट्स में प्रिवेल होता हुआ दिखा। कैसे देखते हैं आप इस मांग को आगे जाते हुए? इट विल ऑल बी, ये छोटा सा एक करेक्शन है। जैसे कुछ भी चीज अप जाती है तो उसका एक करेक्शन आता है डाउनफॉल आने के बाद वापस। आई एम श्योर अनदर 10-15 days द प्राइस विल अगेन कम इनटू वन स्टेबिलिटी लेवल पर। I see it in a very, very good, better position in the next 10 days. तो खरीदारी यहाँ पर लगातार बनी रहेगी। हमारे सभी एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि आगे भी बुलिशनेस रहेगी प्राइसेस में। इन दैट सेंस, राहुल, आपको क्या लगता है अगले साल दिवाली तक किस तरह के प्राइसेस रह सकते हैं चांदी में? जैसे लॉन्ग टर्म टारगेट है हमें, जो 17 लाख रुपए लग रही है चांदी, वो अभी भी इंटैक्ट है। मगर आने वाले 2-3 महीनों में चांदी वॉलेटाइल रहेगी और कोई ज्यादा बड़ा अप्रिसिएशन नहीं आने वाला, क्योंकि कोई बड़ा इवेंट नहीं है। अनलेस कोई वर्ल्ड में कोई बड़ा इकोनॉमिक या फिर कहीं ना कहीं ज्यादा उठक पटक हुए तो बात अलग है। बाकी लास्ट नेक्स्ट 2-3 महीने में चांदी के अच्छे लेवल्स रहेंगे लोग बाइंग इन्वेस्टमेंट करने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए। और नेक्स्ट दिवाली हमें 1.25 लाख तो मिनिमम लगी थी। ऑलराइट, तो तेजी बरकरार है। और अब है, आप कैसे देखते हैं प्राइसेस को? आपको भी लगता है लाख प्लस के लेवल्स देखने को मिलेंगे अगले 6-8 महीनों में? जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी हमारे इंटरव्यू में बताया था कि सिल्वर इज गोइंग टू टच 1,30,000 बाई नेक्स्ट दिवाली। लास्ट ईयर भी लोगों ने 30% के ऊपर का मुनाफा बुक किया था। दिस ईयर ऑल्सो दे आर गोइंग टू बुक मच मोर बेटर देन दैट। मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, आप कैसे देखते हैं चांदी के बाजार को, जो ये मुनाफा वसूली है, और आपको भी क्या यही लगता है कि लॉन्ग टर्म में लाख प्लस काइंड ऑफ लेवल्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे? यानी कि अगर किसी ने चांदी नहीं खरीदी है तो डिप्स पे खरीदने के मौके हैं। मनीषा जी, ये थे जिस फैक्टर्स के बारे में जिस वजह से जो भाव इस तेजी को देख रहे थे, उसी फैक्टर्स के कारण आप थोड़ा बाइंग प्रेशर जिस हिसाब से अभी चेंज हुआ है पैटर्न, तो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग पॉइंट है ये। बाकी जैसे बाकी लोग बता ही रहे थे, 1.25 लाख की ओर तो रोड में बन चुका ही है ऑलरेडी। नवनीत, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब हम इंडियन मार्केट्स में यहाँ पर देखते हैं, ऑफ कोर्स अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भाव काफ़ी जोरदार गिरे हैं। ऑलमोस्ट $35 से आज हमने 31 का आंकड़ा नीचे टूटते हुए देखा। लेकिन जिस तरह से रुपी डेप्रीसिएट हुआ है 30-40 पैसे से पिछले हफ्ते 10 दिन में, आप कहेंगे भारतीय बाजारों में जो गिरावट है उसको शायद थोड़ा सा कुशन मिला है? पीछे बहुत बड़ा क्वेश्चन प्रोवाइड किया है। और मनीषा जी, एक साल से हम देख रहे हैं रुपये एक बहुत ही सीमित रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। 84 ऑन द हायर साइड, 84.10 प्रिसाइजली, एंड 83.50 ऑन द लोअर साइड। मेरे हिसाब से डेप्रिसिएशन का जो हम रुख है वो और कंटिन्यू होते हुए देखेंगे, एंड 85 एंड हाफ की तरफ भी हम रुपये को आने वाले समय में जाते हुए देखेंगे। एंड आई थिंक मे बी अनदर 15-20 डेज या एक महीने के अंदर भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो थोड़ा सा बायस डेप्रिसिएशन की तरफ है, एंड थोड़ा सा प्रीमियम अभी जैसे आपने बताया कि फिजिकल मार्केट में चल रहा है, बिकॉज सडन गिरावट आई है, लोगों को थोड़ा एक्लोमेटाइज होने के लिए टाइम लगेगा। तो जब तक ये दोनों फैक्टर्स प्ले करेंगे तब तक डोमेस्टिक मार्केट थोड़ा सा एक प्रीमियम है, थोड़ा सा एक उछाल में रहेगा विजाविज ग्लोबल पैरिटी। ओके, अब अपने सारे सिल्वर की जो इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन सभी को एक सवाल यहाँ पर पूछना चाहेंगे। जब हम सोने की बात करते हैं तो हम एक आंकलन करते हैं कि भारतीय रिटेल में कितना सोना पड़ा हुआ है। तो ऐसा माना जाता है कि 25,000-30,000 टन के आसपास सोना इंडियन हाउस होल्ड में है, इंक्लूडिंग टेम्पल्स वगैरह। जहाँ तक चांदी की बात है, ऐसा कोई बहुत बड़ा आंकलन नहीं है, और जिन लोगों से हमारी बात होती है उनके बहुत ही वेरीड नंबर्स हैं। लेकिन एक सेंस आप लोगों से लेना चाहेंगे, क्योंकि आप सिल्वर इंडस्ट्री में हैं। सालाना 5,000-8,000 टन चांदी आती है जो खपती भी जाती है, रिसाइकल भी होती है। तो कितनी चांदी होगी एज ऑफ नाउ इंडियन हाउस होल्ड्स में? लोग अब यहाँ पर चांदी के बर्तन लेते हैं, मूर्तियां लेते हैं। लोगों ने तो चांदी के यहाँ पर सोफाज भी बनाए हुए हैं, बाहर की प्लेटिंग खरी हुई है। तो क्लियरली बहुत तरीके से चांदी का इस्तेमाल किया जाता है। अभय, आपकी क्या सेंस है, कितनी चांदी होगी इंडियन हाउस होल्ड्स में? 1,000 टन approximately is what I assume. कितना? 30,000 टन।
30,000 टन चांदी होगी। आफ्टर रिसाइकलिंग एंड एवरीथिंग। ओके, मनोज आपकी क्या सेंस है, कितनी होल्डिंग होगी इंडियन हाउस होल्ड्स में? जिस हिसाब से लोग चांदी का इस्तेमाल कर रहे हैं, अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल है, बट 30,000 टन से तो थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। अच्छा, थोड़ी ज्यादा मतलब कितनी है? 35 है, 40 है, उससे ज्यादा है? Should be about 40 to 45 is what we assume. ओके, राहुल, टेक अ गेस ऑन दिस। वे अबाउट 75,000 टन। क्योंकि आज चांदी क्या देख रहे हैं, चांदी ऐसी है कि हर एक इंडियन की लाइफ स्पैन में जब से बच्चा बॉर्न होता है तब से हर ओकेजन चांदी को लेके सेलिब्रेट किया जाता है। आप बड़ी चांदी की पायल बोलो या चांदी का छोटा सा बच्चे को पिलाने के लिए दवा के लिए वो चांदी की कटोरी होती है। तो ऐसा कोई ओकेजन नहीं है लाइफ स्पैन में जो चांदी के खरीदे बिना नहीं होता है। तो आप इसको अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है कि आपको 75,000 टन है कि 1 लाख टन या 1 लाख टन के ऊपर है। तो ये रिकॉर्ड कभी आपको नहीं मिलेगा। सेकेंड एक और चीज है कि चांदी का जो मार्केट है वो काफी अनऑर्गेनाइज है। तो ये एक्चुअल नंबर आना बहुत मुश्किल है कि कितनी चांदी लोगों के घरों में है अभी भी। वेल एब्सोल्युटली, मैं यही एक पॉइंट प्रूव करने की यहाँ पर कोशिश कर रही थी कि जितने लोगों से बात होती है उतने डिफरेंट नंबर्स यहाँ पर निकलते हैं, और एक ही इंडस्ट्री की तरफ से हमने बहुत ही वेरीड नंबर्स यहाँ पर आते हुए देखे हैं। लेकिन जैसे कहा गया कि चांदी एक ऐसी चीज़ है जो लोग बहुत आसानी से आराम से खरीद लेते थे, अब 1 लाख रुपए प्रति किलो पे पता नहीं किस तरह की बाइंग होने वाली है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इंडियन हाउस होल्ड में अच्छी खासी चांदी है। दूसरी बात अब यहाँ पर जो निकल के आई है वो इंडस्ट्रियल डिमांड के बारे में है। आप लोग बहुत सालों से यहाँ पर चांदी का काम कर रहे हैं, लेकिन पिछले 3-4 सालों में जिस तरह से एनर्जी ट्रांजिशन की बात हुई, चांदी का जो रोल प्ले है इंडस्ट्रियल कमोडिटी के तौर पर, वो हमने यहाँ पर बहुत जोर से बढ़ता हुआ देखा है। उस लिहाज से अभय, आप कहेंगे कि पहले आप चांदी का इंपोर्ट, चांदी के प्राइसेस, चांदी की डिमांड देखते थे, लेकिन अब एक और चीज़ है एज एन इंडस्ट्री जो आपको भी देखनी होगी, वो है इंडस्ट्रियल डिमांड, क्योंकि वो प्राइसेस को काफ़ी इम्पैक्ट करेगी। आई एग्री टू यू। यू सी, अभी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ले लो आप या सोलर पैनल्स ले लो, उन सब चीजों में सिल्वर का यूसेज काफी अलग लेवल पे होने लग गया है। विथ एवरी बडी गेटिंग इनटू सिल्वर, द प्राइस इज गेटिंग हायर एंड हायर। वी डोंट फाइंड एनी मोर न्यू माइंस। यू सी, जितनी अपना प्रोडक्शन है उससे ज्यादा कंजप्शन ज्यादा हो रहा है। विद दैट वी सी अ लॉट ऑफ upside on the pricing and also shortage in the silver as a commodity in the market. तो एब्सोल्युटली ये यहाँ पर एक बुलिशनेस के तौर पर ही है। मनोज, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि सिल्वर इंस्टीट्यूट के मुताबिक ये चौथा या पांचवा ऐसा साल है जब ग्लोबल मार्केट्स में डेफिसिट है। इस तरह के नंबर्स इंडस्ट्रियल डिमांड के तौर पर आपके हिसाब से इंडस्ट्री कैसे चेंज हो रही है और आगे की क्या सेंस है? इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन तो पहले ही था। जिस हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक मार्केट और काफी दूसरे मार्केट जो इवॉल्व हुए हैं लास्ट 5-6 ईयर्स में, उसके साथ साथ चांदी का एप्लीकेशन भी ज्यादा हुआ है। जैसे अभय जी ने कहा था, वन ऑफ द रीजंस फॉर माइंस उतने ही रहे हैं, बट जो चांदी है मार्केट में। ऑलराइट मनोज, आपका बैंडविड्थ बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो एक ब्रेक के लिए रुक जाते हैं यहाँ पर। जब लौटेंगे तो ऑफ कोर्स ये चर्चा जारी रखेंगे कि फ्यूचर ऑफ चांदी यहाँ पर क्या है आगे जाते हुए, और इंडियन इन्वेस्टर्स जो अब तक चांदी बहुत आराम से खरीद रहे थे, क्या उनके बाइंग पैटर्न में कुछ चेंज आता हुआ नजर आएगा इस ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका। हम बात कर रहे हैं चांदी की, जहां पर हमने ऑल टाइम हाईज भारतीय बाजारों में बनते हुए देखे और 12 साल के हाईज अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बनते हुए देखे। लेकिन पिछले हफ्ते 10 दिन में हमने एक अच्छी खासी करेक्शन यहां पर आते हुए देखी है, और सभी एक्सपर्ट्स का कहना है कि बाइंग अपॉर्चुनिटीज आप यहां पर ढूंढ सकते हैं। नवनीत, उसी कॉन्वर्सेशन में कितना आप कहेंगे एक पोर्टफोलियो का चांदी में यहाँ पर निवेश होना चाहिए? आपने कहा ही कि चांदी आउट परफॉर्म कर सकती है काफ़ी सारे एसेट क्लासेस को, लेकिन कितना खरीदें? वेल, अगर मैं मोतीलाल ओसवाल पीडब्ल्यूएम का मानना यह है कि 7.5 से 10% के आसपास का निवेश आपका प्रेशियस मेटल्स में यानी गोल्ड और सिल्वर के में होना चाहिए। बट मेरे हिसाब से गोल्ड में जो रनअप हमने देखा है, यहाँ से इंक्रीमेंटल गेन थोड़े से म्यूटेड रहेंगे, और मे बी अगले 1-2 सालों में आपको 5 से 10% की मैक्स बढ़त देखने मिल सकती है, जो कि अगर मैं देखूँ तो एफडी रेट से भी कम होंगे। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आप थोड़ा सा पोर्टफोलियो में गोल्ड का एलोकेशन कम करके सिल्वर का एलोकेशन बढ़ा सकते हैं, एंड मे बी करीब 4 से 5% के एलोकेशन सिल्वर को दे सकते हैं, 2.5 से 3% के आसपास का एलोकेशन गोल्ड को दे सकते हैं, 7.5% का ब्लेंडेड प्रेशियस मेटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा।
एंड अगले व्यू की अगर मैं बात करूँ तो अगले 1 साल से लेके मेरे 12 से 18 महीने के इसमें 1,30,000 और मे बी $40 ऑन द कॉमेक्स के आसपास, यानी 33% का अपसाइड यहाँ से भी देखने को मिल सकता है। ओह वाह! ओके, अगर 5 से 10% की तेज़ी यहाँ पर सोने में है, तो 30% जैसी तेज़ी चांदी में देखने को मिल सकती है। तो ये फ्यूचर है चांदी का, जहाँ पर आउट परफॉर्मेंस तो है ही, और आउट परफॉर्मेंस बहुत ही लंबे लेवल से है यहाँ पर। अब है कुछ एक चीज़ें जो हम चांदी के मार्केट में आता हुआ देख रहे हैं, जो कि गोल्ड में ऑलरेडी हो चुका है, वो है शायद हॉलमार्किंग को लेकर कि चांदी या बुलियन में हॉलमार्किंग यहाँ पर आगे आ सकती है। आपको लगता है आने वाले साल में यहाँ पर पॉलिसी चेंजेस होते हुए नजर आएंगे? क्या इंडस्ट्री ये मांग रही है? एंड एज एन इंडस्ट्री, एज अ सिल्वर इंडस्ट्री, जो बहुत सारे चेंजेस अब यहाँ पर देख रही है, प्राइस से लेकर यूजेज तक, आप क्या चाहेंगे अब? As we say, silver is new gold. It is mandatory कि अगर सिल्वर हॉलमार्किंग आ जाए तो पीपल का फेथ ऑल सिल्वर की तरफ बढ़ जाएगा. They will not have second thought in their mind before buying anything in silver. Be it any quality, भले वो 92 में हो या भले 75 में हो या 60 में हो. Once the hallmarking is mandatory, the demand for the silver will again go up. The faith of the people for buying silver jewelry, article or anything will further go up much more on a higher note. मनोज, आप कैसे देखेंगे फ्यूचर ऑफ सिल्वर? यहाँ से ऑफ कोर्स वॉलेटिलिटी है, तेजी है, ऑल टाइम हाइज यहाँ पर और भी आगे एक साल में बन सकते हैं। कैसे चेंज हो रही है ये इंडस्ट्री आपके लिहाज से? हमारा यही मानना है कि जितना ट्रांसपेरेंट ये इंडस्ट्री रहेगी उतना ही इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा है और कंज्यूमर एंड से भी, क्योंकि जैसे लास्ट 5 साल में जिस हिसाब से सोने का बिजनेस बढ़ा हुआ है, ये सारे जो नए फर्म्स, नए पॉलिसीज के इनकॉर्पोरेशन के कारण भी काफी अवेयरनेस बढ़ी है, लोगों की बिलीफ बढ़ा है मेटल पे। तो हम उम्मीद करते हैं कि चांदी में भी वैसे ही पॉलिसीज इनकॉर्पोरेट हो, ताकि पीपल का फेथ बढ़े। जब फेथ बढ़ेगा तो बिक्री भी ज्यादा होगी। और एब्सोल्युटली मनोज, आप क्या यहाँ पर कंपटीशन बढ़ता हुआ देख रहे हैं? क्योंकि काफी गोल्ड वालों से जिनसे हमारी बात होती है, वो चांदी की शेल्व्स बढ़ा रहे हैं, चांदी के नए स्टोर्स भी खोल रहे हैं। काफी सालों तक ये कमोडिटी जो है, जो अंडर वैल्यूड रही है, अब शायद लोगों को वो जो वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू रियलाइजेशन पे बाहर आ रही है। और जैसे जैसे सोना महंगा होता जा रहा है, चांदी की उतनी ही पोटेंशियल बढ़ रही है मार्केट में। सिल्वर ज्वेलरी का भी ले लीजिए। तो इन सब सारी चीजों के कारण जो है सिल्वर का शेल्फ थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ है लास्ट 2 साल में। हम उम्मीद यही करते हैं कि आगे आने वाले सालों में और बढ़े। राहुल, आपकी क्या सेंस है? आपको क्या लगता है कैसे चेंजेस आएंगे इस इंडस्ट्री में, जो कि व्यूअर्स को, कंज्यूमर्स को ध्यान में रखने चाहिए? हम लोग ने 1 साल में जो चांदी की इंडस्ट्री में ट्रांसफॉर्मेशन देखा है, तो हम लोग ने इतने मेरी लाइफ स्पैन में नहीं देखा. पहली बार हम लोग टीवी, नेशनल टीवी चैनल पे डिस्कस कर रहे हैं कि चांदी को एज ए एसेट क्लास और कितना % एलोकेशन करेंगे चांदी अपना इन्वेस्टमेंट्स को. तो ये बहुत अच्छा पीरियड चल रहा है चांदी में, लोगों का विश्वास बना है और लोगों ने जो रिटर्न देखे हैं वो रिटर्न देख के लोगों की काफी कॉन्फिडेंस बढ़ गया है. अभी उसी कॉन्फिडेंस को आगे बढ़ाने के लिए चांदी के जो बर्तन खरीदते हैं या ज्वेलरी खरीदते हैं, चांदी की हॉलमार्क में मैंडेटरी करना बहुत जरूरी है. बिकॉज एक मैंडेटरी करने से लोग जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट सिक्योर हो जाता है. आज चांदी में जो इन्वेस्टमेंट करने वाला है वो कॉमन मैन है, छोटी पायल से लेके हर एक एसेट, हर एक कैटेगरी का बंदा चांदी में इन्वेस्ट करता है. तो उनका इन्वेस्टमेंट सिक्योर करना बहुत जरूरी है. आज जैसे गोल्ड में हॉलमार्किंग आने के बाद में इंडस्ट्री में काफी बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है और वॉल्यूम्स भी इंक्रीज हुए. सेम हमें भी लगता है जैसे चांदी में हॉलमार्किंग आने के बाद में इंडस्ट्री का बेस भी काफी बढ़ेगा, काफी नए चांदी के स्टोर भी खुलेंगे और चांदी का ओवरऑल सेल भी. वेल यस, हमने अच्छी खासी यहाँ पर बढ़त चांदी के प्राइसेस में आते हुए देखी, और ज़रूरत अब यहाँ पर ये है कि अपना KYC हो, चांदी में हॉलमार्किंग है, चांदी में ट्रस्ट और बढ़े, ताकि लोग यहाँ पर स्टेप अप करके इसे एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर लंबे तौर पर ले भी सकें. लेकिन क्योंकि आप इंडस्ट्री के लोग हैं, तो इस आपसे बेहतरीन कौन बता सकता है कि चांदी अगर फिजिकल में लेनी हो, बहुत ज़्यादा मार्कअप भी ना देना हो, मेकिंग चार्जेस भी ना लगें, तो एक कंज्यूमर इन स्तरों पर अब चांदी कैसे खरीदे? राहुल, आपसे शुरुआत कर लेते हैं, कैसे लेनी चाहिए चांदी? अलग अलग फॉर्म, तो बर्तन एक बहुत अच्छा फॉर्म है जहाँ पे आप बर्तन लेके चांदी के प्रोडक्ट भी यूज कर सकते हो और डेली बेसिस पे. हमने बहुत टाइम बाद में देखा है कि जैसे हम लोग इस बार दिवाली में अपने सब फ्रेंड्स के घर पे जाते हैं, तो काफी सालों बाद में देखा है कि चांदी की ग्लास में पानी सर्व हो रहा है, चांदी के बोल्स में ब्रेकफास्ट हो रहा है. मतलब शो ऑफ वेल्थ हो रही है, ये शो ऑफ वेल्थ. जो चांदी पहले कबर्ड में पड़ी रहती थी, आज वो चांदी बाहर आ गई है, मेन स्ट्रीम में आ गई है, लोग यूज करना चालू कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है. तो चांदी के बर्तन काफी अच्छा है विकल्प है.
जिसमें आप यूज भी कर सकते हो, आपका इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। और अगर आपको प्योर इन्वेस्टमेंट करना है तो एक चांदी के बार्स और कॉइन्स बहुत अच्छा फॉर्म है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करके उसको स्टोरेज कर सकते हो। वेल एब्सोल्युटली मनोज, एक और भी चीज़ हमने यहाँ पर आते हुए देखी है और ये ज़्यादातर चांदी की एज एन इंडस्ट्री हमें बता रही है कि यूजुअली जब चांदी के प्राइसेस इतने बढ़ते हैं तो लोग दुकानों पे आ जाते हैं, स्टोर्स में आते हैं पुरानी चांदी लेकर। इस बार वो नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नहीं दिखा। देखिए, बढ़ना घटना ये तो मार्केट का धर्म है। कभी कुछ, कभी कम, कभी ज्यादा होते रहता है। पर जिस हिसाब से करेक्शन अभी हमने 2-3 दिनों में देखा है, तो लास्ट दिवाली या धनतेरस पे जो डेफिसिट था वो आने वाले दिनों में उसकी पूर्ति हो जाएगी। मनोज, रिसाइकल चांदी बहुत ज़्यादा मार्केट में नहीं आई इस बार इस प्राइसेस पर? नहीं, लोग इन्वेस्टमेंट के तौर पे खरीद रहे हैं इसको। अ, अभी जैसे आपने कहा था, ये शो ऑफ वेल्थ नहीं, बल्कि सिल्वर की एक मेन प्रॉपर्टी है, दैट इज सिल्वर इज एन एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी। पीपल हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट, शुभ मानते हैं चांदी को। उसके अलावा इसमें जो एक मेन प्रॉपर्टी है वो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है। शायद ये सारे रियलाइजेशन अभी लोगों के बीच में आ गए हैं, इस वजह से चांदी कबर्ड में नहीं जबकि बाहर आना शुरू हो गई है अभी। ओ एब्सोल्युटली मनोज, पिछले साल चांदी 50-60 हजार रुपए की थी तो लोगों के पास ग्लास तब भी थे, लेकिन अब लाख रुपए की चांदी में अगर मेरे पास बर्तन है तो वो दैट सेंस शो ऑफ वेल्थ है। अब आप कैसे देखते हैं, क्या एडवाइस करेंगे, कैसे लेना चाहिए लोगों को चांदी? द बेस्ट वे टू बाई सिल्वर इज सिल्वर बार, जिसमें आपको ज्यादा कोई लेबर और वेस्टेज वगैरह वेस्ट नहीं होता है। सिल्वर बार इज व्हाट आई फील इज द बेस्ट वे। एंड डेफिनेटली सिल्वर आर्टिकल अगर आप उसको बनाते हो तो आपका डेली यूसेज में आता है। एज मनोज भाई ने और राहुल भाई ने बताया, इट इज गोइंग टू बी अ बेस्ट यूज अगर आप उसको कबोर्ड में नहीं रखो और आपको यूज कर लें। दैट इज द बेस्ट वे। बट स्टिल अगेन आई विल टेल यू, सिल्वर बार इज द बेस्ट वे टू सेव योर इन्वेस्टमेंट्स। राइट, तो अगर आपको वो शो ऑफ वेल्थ नहीं करना है और इन्वेस्ट वैसे भी करना है, कबर्ड में रखना है तो बाहर ले लीजिए। अगर दिखाना भी है और एज अ वेल्थ यूज भी करना है तो ऑफ कोर्स उसकी आप आर्टिकल्स यहाँ पर बना के ले सकते हैं। लेकिन चांदी आपको लेनी जरूर चाहिए और अच्छा करेक्शन का मौका भी है और आगे जाके माना यही जा रहा है कि आउट परफॉर्म करेगी। पोर्टफोलियो के तौर पर इसे लें, लाख सवा लाख की चांदी आगे जाकर फिर से होने वाली है। तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो क्लियरली बहुत स्ट्रांग है, वेरी डिजर्विंग एज वेल, क्योंकि बहुत समय तक हमने चांदी के प्राइसेस को बहुत फ्लैट रहता हुआ देखा है। लेकिन 2024 ने एब्सोल्युटली उसको बदला है और अपने एक बहुत ही एस्टीम पैनल के थ्रू हमने आपको ये भी बताने की कोशिश करी है कि चांदी का यहां से क्या फ्यूचर है और अगर आप उसमें निवेश करना चाहें तो कैसे करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज यहां पर जुड़ने के लिए और इस बहुत खास प्रोग्राम का हिस्सा भी बनने के लिए। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, लेकिन ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आवाज समाचार।